नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। नैनीताल के कालाढूंगी में नगर पालिका के सफाई कर्मियों की हड़ताल जारी है, जिसकी वजह से पालिका क्षेत्र में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। उत्तराखंड के कालाढूंगी में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल ने पूरे शहर की सफाई व्यवस्था को ठप कर दिया है। नवरात्र और ईद जैसे बड़े त्योहारों के बीच शहरवासी गंदगी और बदबू के बीच त्योहार मनाने को मजबूर हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए खास रिपोर्ट। पूरी रिपोर्ट आपको कालाढूंगी की दिखाई है, जहां पर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल ने पूरे शहर की सफाई व्यवस्था को ठप कर दिया है। नगर पालिका क्षेत्र में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है और गंदगी से लोग परेशान हैं। शहर के अंदर गंदगी और बदबू से लोगों का जीना मुहाल हो रखा है। सफाई कर्मचारी हड़ताल पर क्या चले गए, हालात बद से बदतर हो गए हैं। ये जानकारी पूरा आपको दे रहे हैं कालाढूंगी की, जहां मुख्य बाजार में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और गंभीर बीमारियां फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आई। सवाल यह है कि अगर सफाई व्यवस्था और ज्यादा खराब होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। और जो लोग घरों में रहने को मजबूर हैं, जिनके घरों के बाहर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, सवाल वाल्मीकि समाज के विरोध का है, हड़ताल का है कि आखिर वाल्मीकि समाज का जो मसला है, जो मुद्दा है, उसको क्यों नहीं सुलझाया जा रहा। इसके अलावा मंदिर परिसर में निर्माण कार्य को लेकर भी जो वाल्मीकि समाज है वो आवाज उठा रहा है। उनकी मांगे हैं कि भाई जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, धरना लगातार जारी रहेगा। तो कालाढूंगी में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर आज हम ये विशेष रिपोर्ट दिखा रहे हैं, किस तरीके से जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नगर पालिका के क्षेत्र के अंतर्गत ही सफाई कर्मचारी आते हैं और गंदगी लगातार लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। परेशानियां लोगों की बढ़ रही हैं, बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ रहा है और मुख्य बाजार से लेकर वार्डों तक कूड़े के ढेर जो हैं एक तरफा नजर आ रहे हैं। और चलिए इसी खबर पर बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ भगवान मेहरा जुड़ गए हैं। भगवान, पूरा हमने घटनाक्रम देख लिया, रिपोर्ट भी हमने देख ली, दिखाई किस तरीके से घटनाक्रम हो रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है? क्या सिर्फ वाल्मीकि समाज की मांग जो है वही समस्या है या फिर इसके पीछे कोई और वजह निकलकर सामने आ रही है? कालाढूंगी में आज जिस प्रकार से पूरे देश भर में ईद और नवरात्रि पर्व का जोर शोर से मनाया जा रहा है, वहीं कालाढूंगी में देखा जा रहा है कि कूड़े का अंबार लगा हुआ है, जिससे लोगों को त्योहार मनाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ आम जन को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। वाल्मीकि समाज के लोगों द्वारा ये धरना प्रदर्शन दिया गया है कि सफाई कर्मचारियों का साफ आदेश है कि कार्य बहिष्कार उन्होंने कर दिया है जी। उनकी मांगे वाल्मीकि मंदिर परिसर को लेकर है, जिस परिसर में इनके द्वारा बताया जाता है कि ये परिसर मंदिर परिसर है, लेकिन नगर पालिका वही कहती है कि ये नगर पालिका की भूमि है, मंदिर की भूमि अलग है। तो ये विवाद वहां पे बना हुआ है, जिसको लेकर सफाई कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो भगवान, जो आप बता रहे हैं और जो मैंने रिपोर्ट में देखा, उससे मुझे एक बात समझ में आ रही है कि सफाई कर्मचारी जो ज्यादातर हैं वो वाल्मीकि समाज के हैं, मेजॉरिटी में, और उनकी मांग है कि मंदिर जो है उसका निर्माण होना चाहिए। या सिर्फ यही वजह है, कोई और वजह निकलकर सामने आ रही है? जी, मुख्य तौर पर यही कारण है कि मंदिर परिसर को लेकर ये विवाद बना हुआ है। जो परिसर मंदिर परिसर से लगा हुआ है, उसमें कालाढूंगी नगर पालिका प्रशासन द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर वाल्मीकि समाज का विरोध है कि यह निर्माण कार्य ना किया जाए। ये भूमि मंदिर परिसर की है, जिसको लेकर विवाद बना हुआ है, जिसको लेकर सफाई कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार हुआ है जी। तो अब लोगों का क्या मानना है? भाई समस्याएं इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि सफाई कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल पर हैं, शहर की सफाई व्यवस्था है वो ठप हो चुकी है। तो कोई कारण है इसके पीछे जो ठीक हो जाए ये तमाम चीजें, उसका कोई रिजल्ट निकलकर सामने आएंगे? जी, वाल्मीकि समाज के लोगों से लगातार बता रहे हैं, कालाढूंगी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी, कालाढूंगी नगर पालिका के अध्यक्ष लगातार बता रहे हैं कि हमारी वार्ता चल रही है, जल्द इसका समाधान निकाला जाएगा। लेकिन आज लगातार तीसरा दिन है और कूड़े का ढेर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे बीमारियों का खतरा लगातार बना हुआ है जी। ठीक है, समाधान अभी होता हुआ दिख नहीं रहा है जी। तो आपको क्या लग रहा है भगवान की, लगातार आप जो है मांग भी उठा रहे हैं जो लोग हैं कि भाई सफाई यहाँ पर होनी चाहिए, लेकिन चीजें जो हैं कब तक ठीक हो जाएंगी? क्या अधिकारी इस बात के लिए कोई जवाबदेही तय कर रहे हैं किसी की? जी, आज प्रशासन की छुट्टी है। जिस तरीके से कोई अधिकारी आज नहीं आए हैं, तो
साथ साथ ठीक में है, देखा जा रहा है कि लगातार भगवान आप हो बने गए हैं, रहिएगा हमारे साथ। दीवान बिष्ट जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। दीवान, किस तरीके से लगातार सफाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं और वाल्मीकि समाज की अपनी मांगे हैं, क्या ये मसला सिर्फ इसी बीच उलझा हुआ है या कहानी कुछ और नजर आ रही है? कहानी की शुरुआत बहुत गलत नगर पालिका द्वारा की गई। जिस तरह से वाल्मीकि समाज का बहुत पुराना मंदिर जी यहाँ पर स्थित है और उनसे कहा गया कि हम इस जगह का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। जी। पूरे समाज को गुमराह किया गया नगर पालिका के द्वारा कि सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। बाद में जब निर्माण शुरू हो गया तो उसमें बात आ गई कि मंदिर की जगह जो कुल 3,3200 स्क्वायर फुट पूरा एरिया है, उन्होंने कह दिया कि 700-800 फुट ही मंदिर की जगह है, बाकी जगह नगर पालिका की है और इसको हम डिवाइड कर देंगे। जी। विवाद वहां से नगर पालिका ने उत्पन्न किया, जिसकी वजह से वाल्मीकि समाज के विरोध में उतरा। जी। मेरा ये कहना है कि पहले भी ये ग्राउंड सबके लिए खुला था, इसमें किसी भी तरह का कोई दीवार लगाने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, अगर आप साफ सुथरा बनाने के लिए फर्श डालना चाहते थे, मैं नहीं समझता कि वाल्मीकि समाज को उसमें कोई आपत्ति होती, परंतु वो 3,3500 फुट जगह को डिवाइड कर देना कि ये मंदिर की जगह है और ये जगह नगर पालिका की है, तो ये उचित नहीं है। त्योहारी सीजन है, नवरात्रि चल रही है और आज मुस्लिम समाज का ईद का दिन था। सफाई व्यवस्था चरमरा गई है और इसके लिए पूरी तरह से नगर पालिका यहाँ पर जिम्मेदार है। तो दीवान जी, आपको लग रहा है कि भाई ये सारी कमी जो है कहीं ना कहीं नगर पालिका की है, भाई ऐसे माहौल में इस तमाम चीज़ों का जिक्र करने की ज़रूरत क्या थी? आपको ऐसा लग रहा है बंटवारा हुआ तो क्यों हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये परिसर जो है, जितना जगह आज बची है, अगर मैं इसके पुराने इतिहास में जाऊं तो जो नगर पालिका का कॉम्प्लेक्स खड़ा है जिसमें कार्यालय भी है जी, पूर्व में वो वाल्मीकि समाज की बस्ती हुआ करती थी। उनको आज से 40 साल पहले माइग्रेट कर दिया, परंतु उनका मंदिर इस जगह पे बना रहा जी। और आज साजिश के तहत मंदिर को भी हटाने की कोशिश वहां पर हो रही है। ये उचित नहीं है। लेकिन दीवान जी, अब भगवान सवाल ये है वाल्मीकि कि का भाई मंदिर है। आपके पर्सनल मैटर्स है ना, ये मंदिर हो गया, जगह हो गई, किसके कितनी जगह है, ये प्रशासन के लोग या नगर पालिका के लोग बैठकर आपस में तय कर सकते हैं। लेकिन अचानक से ईद और नवरात्र पर हड़ताल पर चले जाना, पूरे शहर की सफाई व्यवस्था को ठप कर देना, क्या ये ठीक काम हो रहा है और इसकी जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? यहाँ पर नगर पालिका में नगर पालिका का चयनित चेयरमैन भी है, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी भी है जी। विवाद की शुरुआत तो नगर पालिका के द्वारा की गई ना। कर्मचारी की कोई गलती इसमें तब होती जब कर्मचारी या तो आप खुद आंदोलन करते त्योहारी सीजन में कि हमारी जगह का ऐसा न करें, क्योंकि निर्माण कार्य इसी समय क्यों किया गया। ये तो नगर पालिका की जिम्मेदारी थी कि उनको ये पता होना चाहिए कि त्योहारी सीजन है, चैत्र नवरात्र शुरू होने वाले हैं, ईद का रमजान का महीना था, ईद आज हो गई। तो ये मैं तो मानता हूं कि नगर पालिका ने बेवजह का विवाद खड़ा किया, जबकि इस जगह पर पहले भी आवाजाही में वाल्मीकि समाज को किसी से कोई आपत्ति नहीं थी। उनका जब कोई त्योहार होता था, उनका कोई फंक्शन होता था, वो लोग अपने इस पूरे प्रांगण का इस्तेमाल करते थे। बाकी आई वो नगर पालिका के लोग ही वहां पर। तो दीवान जी, अब देखिए, जो व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं उसका खामियाजा तो सबको भुगतना पड़ रहा है ना, ईद वालों को भी और नवरात्र वालों को भी। जी जी, ठीक है, चलिए सर, शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो कालाढूंगी की तस्वीर आज आपको दिखा रहे हैं। सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं और शहर की सफाई व्यवस्था ठप हो चुकी है। एक मंदिर की जमीन को का जो विवाद चल रहा है उसको लेकर लोग बता रहे हैं कि भाई गलती नगर पालिका की है, लेकिन ऐसे समय में धरना प्रदर्शन होना, हड़ताल पर जाना, इसके पीछे गलती किसकी है? वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं। चलिए, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार आज हम बात कर रहे हैं कालाढूंगी में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर। जिस तरीके से हड़ताल पर लोग चले गए हैं और एक मंदिर की ज़मीन का विवाद अब इतना ज़्यादा गहरा गया है कि शहर में जगह जगह पर जो हैं वो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। त्योहारी सीज़न चल रहा है, एक तरफ ईद का त्यौहार था और एक तरफ नवरात्र चल रहे हैं। लोगों का जीना मुहाल हो गया है, गलियों में कूड़े के ढेर और अंबार लगे हुए। लगातार हमारे सहयोगी भगवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भगवान, अब सवाल ये है कि मंदिर का ज़मीन का विवाद है। अभी बिष्ट जी बता रहे थे कि भाई सारी जो गलती है वो नगर पालिका की है। आपको लगता है कि इसमें सारा ठीक रहा, नगर पालिका के ऊपर फोड़ा जाना चाहिए? जी,
नगर पालिका द्वारा उक्त जमीन पर जिसमें विवादित मामला बताया जा रहा है, जिसमें वाल्मीकि समाज धरना दे रहा है, उस परिसर में जो है नगर पालिका अपना पार्किंग क्षेत्र बनाना चाहती है, जिसको लेकर ये विवाद हुआ है। और वाल्मीकि समाज कहता है कि ये जमीन मंदिर परिसर की है जी। और नगर पालिका प्रशासन द्वारा बताया जाता है कि वाल्मीकि मंदिर की जगह जो है 676 वर्ग फीट जमीन है, बाकी जमीन जो है नगर पालिका की है। इसको लेकर विवाद बना हुआ है। तो भगवान ठीक है, आपने समस्या बता दी और लगातार हम पिछले 10-15 मिनट से बता भी रहे हैं, लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी बता रहे हैं कि भाई ये समस्या है। अब समस्या है तो समाधान भी तो होना चाहिए। क्या समाधान के लिए कोई नगर पालिका का कर्मचारी, सत्ताधारी दल के कोई नेता जो अध्यक्ष होते हैं नगर पालिका के, क्या वो सामने आ रहे हैं इस मसले पर? जी, लगातार नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा और अधिशासी अधिकारी द्वारा बताया जा रहा है कि हमारी लगातार उनसे वार्ता चल रही है, लेकिन लगातार 3 दिन हो चुके हैं, अभी तक वार्ता पूरी नहीं हो पाई है। इसका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। जी ठीक है, वार्ता हो रही है। वार्ता में जाहिर सी बात है, अब जब लोग आंदोलन कर रहे हैं या भाई अपनी मांगे जो हैं वो सरकार या प्रशासन के सामने रख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कोई बीच का रास्ता निकालने की बातें भी हो रही होंगी। कोई बीच का रास्ता या कोई प्रस्ताव जो है दिया गया है वाल्मीकि समाज की तरफ से? जी, नगर पालिका प्रशासन द्वारा तो ये बताया जा रहा है कि हम आउटसोर्स कर्मचारी नियुक्त कर सकते हैं इस मामले को लेकर। अगर लगातार इनकी हड़ताल जारी रही और सफाई व्यवस्था ठप रही तो ऐसे में अगला कदम उनका ये रहने वाला है। और वाल्मीकि समाज का कहना है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हमारा लगातार कार्य लगातार जारी रहेगा अनिश्चितकालीन। ठीक है, अब अनिश्चितकालीन वो तो अपना धरना प्रदर्शन या हड़ताल जारी रख सकते हैं, लेकिन जो सफाई व्यवस्थाएं ठप हो रही हैं, बीमारियां फैल रही हैं, अव्यवस्थाएं हो रही हैं, कूड़े के ढेर लग रहे हैं, क्या उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए नगर पालिका के अध्यक्ष और ईओ क्या वो जिम्मेदारी लेंगे भगवान इसकी? ये लगातार बताया जा रहा है कि उनकी बात चल रही है और जिम्मेदारी के साथ बात करने की उनसे बात हुई है हमारी। वो कह रहे हैं कि हमारी बात लगातार चल रही है। वाल्मीकि समाज के लोग भी कह रहे हैं कि हमारी वार्ता चल रही है, लेकिन समाधान होता हुआ कुछ नहीं दिखता है। लेकिन इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, जो लगातार बाजार करने गए हैं जो लोग, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कूड़े के लेकर। जी, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। हाँ, तो आपने भगवान क्या वहाँ के जो नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं उनसे कोई बातचीत की या भाई इस क्षेत्र के लोगों से बातचीत की कि भाई अब क्या इसका रास्ता है, कैसे सफाई हो, ये जो ढेर लगे हुए हैं कूड़े के, इनकी सफाई होगी कैसे, और बीमारी फैल रही है, क्या इसका कोई विकल्प है लोगों के पास? ये अभी तक तो लगातार 3 दिन हो चुके हैं, प्रशासन द्वारा अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जिसको लेकर कूड़े का अंबार जो है कालाडूंगी बन गया है। लोगों की चर्चा का विषय बना हुआ है कि कालाडूंगी अब कालाडूंगी नहीं, कूड़ा नगर पालिका बन चुकी है। जी, तो भगवान अब क्या कोई विकल्प ये नहीं हो सकता कि भाई ठीक है ये लोग हड़ताल पर हैं वाल्मीकि समाज की, और जाहिर सी बात है कुछ लोग संविदा पर होते हैं, कुछ लोग परमानेंट होते हैं, क्या नगर पालिका के ईओ और पालिका के अध्यक्ष, चले मैं आपको रोकना चाहूँगा अभी भगवान, सवाल ये है कि भाई सफाई कर्मचारी जो हैं वो लगातार हड़ताल पर हैं, तो आखिर काम कौन करेगा? सरवर अली जो सभासद हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरवर अली जी, लगातार हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं किस तरीके से गंदगी के अंबार लगे हुए कालाढूंगी में। तो सर आप तो सभासद हैं, जिम्मेदारी किसकी बनती है? सफाई कर्मचारियों की जो हड़ताल है उसको क्या जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए सरकार के लोगों की? सरवर जी, आपको आवाज आ रही है? चलिए, आकाश वाल्मीकि हमारे साथ हैं जो वाल्मीकि समाज से हैं। आकाश, आप लोग देख रहे हैं लगातार सफाई के क्या हालात बने हुए हैं, क्या कोई पहल हो रही है सरकार के लोगों से बातचीत के लिए मंदिर जमीन को लेकर? सर, हमारी सरकार की तरफ से जो नगर पालिका है उसकी तरफ से हमें कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम ये हड़ताल खत्म करें, फैसला हमारे पक्ष में हो, लेकिन अगर नगर पालिका नहीं चाहती है तो यह आंदोलन जारी रह सकता है। और बाकी ये शहर हमारा भी है, और सर हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है कि जो है सफाई व्यवस्था ईद और नवरात्रों के टाइम पर जो है इस तरीके से बंद है। और तो आकाश, एक बात बताइए, आप खुद ही कह रहे हैं भाई नवरात्र ईद की वजह से हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो शायद 8-9 दिन बाद से शुरू हो जाती है हड़ताल। भाई ना तो जमीन कहीं जा रही है और ना प्रशासन कहीं जा रहा है, लोगों को तो कम से कम दिक्कत ना होती। सर, ये जो है जब हमें पता चला कि नगर पालिका द्वारा मंदिर की जमीन पर क्या कहते हैं जो अनारक्षित क्या कहते हैं पार्किंग बनाई जा रही है,
और जो पार्किंग बनाने से पहले नगर के जो हमारे मेंबर्स हैं सारे, इनसे वार्तालाप क्यों नहीं हुई? और जब वाल्मीकि मंदिर की जमीन पर जो कार्य चल रहा है, क्या इन्होंने वाल्मीकि समाज से पूछना सही नहीं समझा? क्यों हमें अवगत क्यों नहीं कराया गया? हमें धोखे में क्यों रखा है कि तुम्हारे मंदिर का हम सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, हम इसमें ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन बाद में पता चलता है कि वहाँ पार्किंग बनाई जा रही है। ये कितना सही है सर? ये तो हमारे साथ विश्वासघात हो गया। ठीक है आकाश, अब समस्याएं हैं, आपने बता दिया कि भाई विश्वासघात हो रहा है, तो क्या कोई बीच का रास्ता निकालने की बात हो रही है? किसी से बात हो रही है? कोई नगर पंचायत के अध्यक्ष हों, अधिकारी हों, कुछ इस मामले में पहल कर रहे हैं? सर कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हम अपनी मांगे रख रहे हैं, तो कोई मतलब किसी तरीके की कोई सुनवाई नहीं है अभी तक। ठीक है, अब आपका अगला रास्ता क्या होगा भाई? लोगों को सफाई की दिक्कत ना हो और बीमारियां जो हैं वो ना फैले। सर अगर जैसे नगर पालिका परिषद में जो अधिकारी बैठते हैं, अगर जी। वो हमारी मांगे नहीं मानते हैं, तो सर हमारे पास कोई चारा नहीं है। हम जो है ये आंदोलन आगे को जारी रखेंगे और चलिए। ये आंदोलन और उग्र रूप ले लेगा। ठीक है आकाश, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। अर्नब काम्बोज जो जिला पंचायत सदस्य हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अर्नब जी, वैसे तो स्वागत है आपका और लगातार आप सुन भी रहे होंगे, हम बातचीत भी कर रहे थे। जो आकाश वाल्मीकि, आपका क्या कहना है इस पूरे घटना पर जो हड़ताल हो रही है कालाढूंगी में सफाई कर्मचारियों की? देखिए, सबसे पहले आपको बहुत बहुत नमस्कार जी। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो ये वाल्मीकि समाज है, यह हमारे नगर और समाज की सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है इस समाज ने। और आज इनकी धार्मिक भावनाओं का आदर करना भी हम सभी का कर्तव्य बनता है। आज इनकी जो ये डिमांड है, जो इनका मंदिर है, ये अपने मंदिर के लिए, अपनी आस्था के लिए वहां पर अपनी मांग रख रहे हैं और इनकी मांग बिल्कुल जायज है और इनकी मांग पर नगर पालिका को ध्यान देना चाहिए और इनकी मांग सुनकर उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो अर्नब जी, आपको लग रहा है कि भाई मांग माननी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए? जो ज़मीन की बात है, पहले कहा भाई इसका सौंदर्यीकरण होगा, लेकिन बाद में जब पता लगा कि यहाँ तो पार्किंग बनाने की बात हो रही है, तो क्या ये बात सही है कि ज़बरदस्ती जो है मंदिर की ज़मीन को कब्जा कर वहाँ पर पार्किंग बनाने की कोशिशें हो रही हैं? जी, जिस प्रकार से मतलब ये घटनाक्रम हो रहा है, इससे वाल्मीकि समाज और नगर पालिका के बीच में असमंजस और विवाद की स्थिति तो उत्पन्न हो ही रही है और जिससे समाज में असंतोष और अविश्वास की भावना भी उत्पन्न हो गई है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कमी तो रह रही है, जो ये सब कारण उत्पन्न हो रहे हैं, जो वरना ये समाज हमेशा अपना योगदान देता है और सफाई और किसी भी प्रकार से ये समाज हमेशा नगर को, समाज को हमेशा आगे बढ़ने के लिए अच्छे कामों में योगदान देता है। जी। आज ये लोग किसी अपनी मांग के लिए, अपनी धार्मिक आस्था के लिए खड़े हैं, तो मैं खुद स्वयं इनकी इस आस्था का और हम भी उसमें आस्था रखते हैं जी। तो हम चाहते हैं कि इनका समाधान हो। ठीक है, ये बहुत लंबे से ठीक है अर्नब जी, आपने कहा कि भाई आप भी चाहते हैं समस्या का समाधान हो और आपने अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत शुक्रिया। और हमारे सहयोगी भगवान, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने रिपोर्ट तैयार की है, क्योंकि ऐसे समय में ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, जब एक तरफ ईद का त्यौहार मनाया गया और दूसरी तरफ जो है नवरात्रे मनाए जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि जो समस्या है उसका समाधान आखिर किसके पास है और जो मंदिर ज़मीन का विवाद है वो आखिर कब तक निपटेगा। आज के लिए इस खास पेशकश में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए HNN न्यूज़। नमस्कार।